from the diary of Annie Frank. Chapter number 4. Now this is the diary writing which is written by Annie Frank herself. So the chapter begins that writing in a diary is a really strange experience for someone like me. She is saying कि डायरी में कुछ लिखना मेरे जैसे के लिए तो बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एकदम से ही अननोन एक्सपीरियंस जिसका मुझे रिज़ल्ट नहीं पता कि मैं कैसा लिखूँगी, लिखने के बाद वो कैसा रहेगा. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of the 13-year-old school girl. उसने कहा मुझे इसलिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नहीं लग रहा कि मैंने आज से पहले कभी लिखा नहीं, बट इसलिए भी कि मुझे नहीं पता कि मैं या फिर कोई और जना भी इंटरेस्टिंग होगा या इंटरेस्ट लेगा किसमें, थॉट्स. म्यूजिंग मीन्स थॉट कि एक 13 years old गर्ल, स्कूल गर्ल के थॉट में वो इंटरेस्ट लेगा कि मैं क्या लिख रही हूँ क्या नहीं. ओ वेल, इट डजेंट मैटर, बट फिर भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. बट मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे थॉट्स हैं या थिंग्स हैं जो मुझे, जिसका बोझ अभी भी मेरे, जैसे कहते हैं ना, बोझ है मेरे दिल पर, तो उसको मैंने निकालना है, हटाना है. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. नाउ दिस कोटेशन से कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होते हैं एक ह्यूमन से. दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल कि आप एक पेपर से, कहते हैं ना कि इफ़ यू आर फीलिंग सैड जस्ट राइट इट डाउन, लिख लो किसी नोटबुक पे, बट किसी पर्सन से शेयर मत करो अनटिल अनलेस दे आर फेथफुल. आई थॉट ऑफ दिस saying on one of those days when I was feeling a little depressed. और ये मैंने तब सोची थी लाइन, कौन सी, कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जब मैं उन दिनों में जब मैं डिप्रेस्ड थी एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन ऑन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. मतलब उसको अपने घर पे बैठ के वो इतना बोर हो रही थी कि उसको यही नहीं समझ आ रहा था कि मैं घर पर बैठी रहूं या बाहर जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोर्डिंग. मैं वहीं पर रही जहाँ पर मैं बैठी हुई थी. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रांटली रेफर्ड टू एज अ डायरी, और मैं किसी को भी नहीं ये टच करने देती थी, रीड करने देती थी किसे, अपनी डायरी को, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड. कि तब तक नहीं मैं इस डायरी को किसी के भी हाथ लगने दूंगी जब तक मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिलता. इट प्रॉबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. ये ज़्यादा बिट ऑफ डिफरेंस भी नहीं बनाएगा, क्योंकि शी इज़ टॉकिंग अबाउट द फेथ, ट्रस्ट. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. अब उसे क्यों ये पॉइंट आया, उसने क्यों सोचा कि मैंने डायरी ही लिखनी है, बिकॉज उसको थॉट आया दैट आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब वो कह रहे हैं कि, उसने कहा कि कोई उसे बिलीव भी नहीं करेगा कि एक 13 ईयर की गर्ल
जिसके कितने सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स, स्ट्रीट फ्रेंड्स, कितने सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो अलोन है इस वर्ल्ड में एंड आई एम नॉट। आई एम, और मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की मेरी एक सिस्टर है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 पीपल है जिन्हें मैं फ्रेंड भी बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट एंड अ गुड होम। मेरे पास फैमिली है, मेरी वी कैन से कि चाची ताई है, और एक घर भी है मेरे पास। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, बट सरफेस पे देखा जाए तो सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बट मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज़ हैविंग अ गुड टाइम। मैं सोचती हूँ कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ तब मेरा गुड टाइम होता है। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं अपने आप से बोल तो नहीं सकती या खुद को ऐसे बोल भी नहीं सकती, बट ऑर्डिनरी देखा जाए तो हर डेली एक्टिविटी में कुछ ना कुछ तो टॉक होता है। वी वोंट सीम to be able to get any closer and that's the problem। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं अपने फ्रेंड्स के और क्लोज जाऊं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे में इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम फ्रेंड्स बन सकें। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, and unfortunately they are not liable to change। This is why I have started the diary। कि मेरे केस में ऐसा है कि मैं किसी पे रिलाई नहीं हो सकती कि वो मेरे लिए चेंज हो या मैं उसके लिए, एंड दिस इज़ द रीज़न, यही एक रीज़न है जिसके वजह से मैंने डायरी लिखनी स्टार्ट की। टू एनहांस द image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do। अब वो कह रही है कि मैंने इमेजिनेशन कर ली अपनी फ्रेंड की, बट मैं सारा कुछ जॉट डाउन नहीं करूँगी, सारा कुछ इस डायरी में नहीं लिखूँगी जैसे लोग करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड and I am going to call this friend Kitty। अब उसने बोला कि सभी ऐसे करते हैं, डायरी पे सारे दिन का दुख सुख लिख देते हैं, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इसलिए ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी जो डायरी है वो मेरी फ्रेंड है, और मैं इस फ्रेंड का क्या नेम दूँगी? किटी।